बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो Z9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। आप ये प्रोग्राम देखते हैं एवरी फ्राइडे को रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक Z9 टेलीविज़न के ऊपर। नाज़रीन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। और सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपकी फीडबैक्स जो हैं वो प्रोग्राम के हवाले से बहुत अच्छी लगती हैं जब आप हमें प्रोग्राम के बाद कॉल करते हैं और गाय बगाए आपकी जो ईमेल्स आती हैं शोज़ के कंटेंट के हवाले से। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय व्यूअर्स ऑफ वॉइस ऑफ टोरंटो। और इसी तरह आपका फीडबैक जो है वो हमें बेहतर कर सकता है। और मेरे नंबर्स हमेशा स्क्रीन पे रहते हैं। प्रोग्राम के बाद अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हमारे Z9 टेलीविज़न का ये प्लेटफॉर्म है, हमें दूर दूर तक देखा जाता है। और आई कैन अश्योर यू कि आपको जो एक्सपोजर मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से दैट विल बी रियली वेरी ऑसम एंड यू विल एक्सेल इन योर बिजनेसेस। आप हमारी मार्केटिंग टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। हमारे उनके नंबर्स जो हैं हमारे स्क्रीन पर रहते हैं। और वॉइस ऑफ टोरंटो 2020 gmail.com जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप प्रोग्राम के बाद मुझे लिख सकते हैं और ज़रूर लिखा कीजिए, बिकॉज इसी तरह हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर की जाएँ और अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जैसे कि आपको इल्म है कि टोरंटो में इस वक्त जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है और जो नंबर्स हैं दिन ब दिन वो एक्सेल होते जा रहे हैं। वी गोइंग ऑन हायर नंबर्स इवन दो कि एक बेंचमार्क के तौर के ऊपर एक डैशबोर्ड, एक ऐप जो है वो Premier.4 जो है उनकी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो कि बता सकेगी आपको कि आप जिस जोन में जाते हैं और जहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ आप अगर डाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो आप अपनी ऐप को खोल के चेक कर सकते हैं कि वो कौन से जोन के अंदर, और वो उनके डिफरेंट कलर्स हैं उसमें, वो रेड से लेके ऑरेंज, येलो और ग्रीन, दीज आर द कलर्स दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, जिसके तरीके से वो आप को बता सकते हैं कि कहाँ आपका जाना सेफ़ है और कहाँ जाना सेफ़ नहीं है। और तो आप उसको फॉलो करें। आई होप दैट वुड कम अप टू सम benefit to our viewers as well and to our communities by doing this from the government perspective. और बाहर जाएं तो ऑब्वियसली आप अपने मास्क जो हैं उनका ख्याल रखें। जो इशू जो है हमारे साथ वो भी ये है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रॉब्लम है वो अभी तक हल नहीं हो पाया। और इवन दो के Premier.4 लैब्स के अंदर जो कोविड-19 के जो टेस्ट हैं वो काफ़ी मकदार में हो रहे हैं, लेकिन जो कि पहले इतने नहीं होते थे। तो अगर 20-25 हज़ार टेस्ट रोज़ हो रहे हैं और उसमें से 10% भी अगर पॉजिटिव हैं, दैट्स अराउंड 2000 प्लस लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन आया कि क्या वो जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वो क्वारंटीन कर रहे हैं अपने आप को, वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, इसकी कोई ऐसी तादाद जो है वो हमें इसके बारे में भी पता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम में गवर्नमेंट के एक स्पोक्समैन जो हैं उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, और थोड़ी सी डिटेल उनसे लेंगे। आज का जो प्रोग्राम है सबसे पहले तो उसके अंदर मेरे साथ एक जर्नलिस्ट हैं। हम ज़रा बात करेंगे ये जो फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर जो एक इस्लामोफोबिया के ऊपर जो एक बहुत ज़्यादा इस वक्त अनरेस्ट है, उसके हवाले से उनसे बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के हवाले से जनरली कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे। और कनाडा और USA के हवाले से, ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में हम रहते हैं, तो अब USA के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो अब हो रहे हैं और ऑब्वियसली इसके रिजल्ट्स जो हैं वो फ्राइडे तक हमें पता चल जाएंगे। यानी को आज फ्राइडे जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो होपफुली देयर विल बी अ विनर। एंड जो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो बाइडन जो हैं वो काफ़ी लीड में हैं, और आई होप दैट ही विंस द इलेक्शन and it will be better for US and Canada relations as well down the line. Hopefully it will be. तो एक तो हमारे वो गेस्ट हैं, और दूसरा आज मैंने कोशिश की कि एक मॉर्गेज ब्रोकर जो हैं उनसे बात की जाए। ख़ास तौर पे इस कोविड-19 के अंदर जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत हॉट है।
घर जो हैं उन पे मल्टीपल ऑफर्स आ रही हैं, घर बिक रहे हैं, वो कैसे बिक रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप मार्केट में हैं घर की तलाश में, और अगर आपने कोई घर देख लिया है और आपको मॉर्गेज चाहिए, उस हवाले से उनसे बात करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, रीफाइनेंसिंग करने जा रहे हैं, और आप इस मुल्क में नए हैं, आपका इस्टेब्लिश क्रेडिट नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप ड्राइवर हैं, आप ट्रक ड्राइवर हैं, तो क्या ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं थ्रू अ ब्रोकरेज जो कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपकी मॉर्गेज के अंदर अप्रूवल के अंदर आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो प्रोग्राम आप देखते रहिए। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मैं टाइम टू टाइम शेयर भी करूंगा ड्यूरिंग द शो, और हमारे साथ रहिए। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ, और जब फिर हम ब्रेक से वापस आते हैं तो वी विल टॉक टू आवर गेस्ट। प्लीज स्टे विद अस एंड कीप ऑन वॉचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो एंड कम बैक टू यू राइट आफ्टर दीज शॉर्ट मैसेजेस। थैंक यू। आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। Owning a home is a keystone of wealth, and buying a house was the best decision we ever made. And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals. रियल स्टेट इनका पैशन है और हर क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन इनका अल्टीमेट गोल, यानी सेटिस्फैक्शन गारंटीड। आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल स्टेट सेंटर ब्रोकरेज, यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा। कॉल नाउ एट 647-890-4205 और विजिट afzalparacha.ca। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से। रियल स्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटीस्केप रियल स्टेट ब्रोकरेज। तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता करें अनीस अहमद एट 647-686-7352। अनीस अहमद। सफर बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो, सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीं की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो। किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है, तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505।
The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। और क्या ही बात हो अगर दोस्त मुश्किल आने ही न दे अपने एक्सपीरियंस और ऑनेस्टी की बिना पर, जैसे रजा नकवी और खान ज़ेब ऑफ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। फुल MLS लिस्टिंग सर्विस, निहायत मुनासिब कमीशन, फ्री मार्केट इवैल्यूएशन, प्लैटिनम एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इन हाउस इंस्पेक्शन, मॉर्गेज और लॉयर सर्विसेज के साथ स्ट्रेस फ्री रियल एस्टेट डील्स from Raza Naqvi and Khan Zaid of PropertyFriends.com. Call now Raza Naqvi at 416-671-7877 or Khan Zaid at 647-865-6601. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। और मैंने अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में ख़ास तौर पे आज जिक्र किया था कि आज हमारे साथ एक मॉर्गेज ब्रोकर जिनकी अपनी ब्रोकरेज है, उनसे हम बात करते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, रीफाइनेंसिंग के लिए जा रहे हैं, आपको फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज चाहिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, कोविड-19 में आपकी जॉब चली गई है, आप अफेक्टेड हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट वी कैन डिस्कस विद मिस्टर अनीस रहमान साहब। हमारे साथ आज फ़ोन लाइन पे हैं। ऑब्वियसली आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल आस्क हिम टू कम टू द स्टूडियोज, पर आज हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अंजुम साहब बिल्कुल ठीक ठाक। आपको और आपके सारे ही व्यूअर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी अंजुम साहब, बात ये है कि जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं सारे, वो बहुत टफ टाइम है और उसमें काफी लोगों को जो है वो हार्ड आ रहा है। कुछ की जैसे आपने बताया जॉब लूज हुई, कुछ की जो है वो डिफरेंट इशू है जी। उसमें हम इधर बैठे हैं अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए जी। मैंने काफी लोगों की ऑलरेडी हेल्प की है जिनके पास अपने मकान में घर में इक्विटी है और वो उसको यूज करना चाहते हैं अपनी किसी की नीड के लिए, अपने बिजनेस की नीड के लिए, या घर की इम्प्रूवमेंट के लिए, बेसमेंट बनानी है, या और कोई भी एक्सपेंस है उनका, डजंट मैटर। तो उसके लिए हम उनकी हेल्प कर रहे हैं और उनको रीफाइनेंस करवा के तो मॉर्गेज का अरेंजमेंट कर देते हैं। और सिर्फ रीफाइनेंस जो है वो सिर्फ ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बहुत सारी और प्रोडक्ट हैं। जैसे कुछ लोगों का होता है ऐसे अंजुम भाई के उनको अभी नीड नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ उनका नीड होगी, तो हम ऐसी प्रोडक्ट है हमारे पास कि हम उनकी जितनी भी नीड है उसको अभी से सिक्योर करके उनको इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट या ई लॉक में उसको कन्वर्ट करके उनके लिए सेव करके मॉर्गेज के साथ अटैच करके रख देंगे और जब भी उनको नीड होगी वो उसको यूज कर सकते हैं। और उसी वक्त ही जब वो उसको यूज करेंगे उस पर इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेफ एंड साउंड उनके पास साइड पे पड़ी होगी। अच्छा। उस पे काफी इस प्रोडक्ट पे आजकल काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरे पास इंक्वायरीज हैं। ठीक है, ठीक है, काफी चीजें हैं जिनमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे डिटेल से इसके हवाले से जरा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो मैं सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि हमारे साथ अनीस रहमान साहब हैं जो कि रहमान मॉर्गेज ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और इनका जो नया ऑफिस है वो सनी मेडोज पे है, 50 सनी मेडोज ब्रैम्पटन में, जो कि एयरपोर्ट एंड बोवेट के ऊपर है। अगर आप मॉर्गेज की तलाश में हैं और आप किसी प्रोफेशनल की तलाश में हैं तो ही इज़ बीन इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम, आप इनको कॉल कर लीजिए। इनके नंबर्स जो हैं हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अनीस साहब ये बताइएगा कि ये जो CMSE के जो नए लॉज इंप्लीमेंट हुए थे
उसमें उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अपडेट कीजिए। वो क्या हैं, क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, उसका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, इनकम क्वालिफिकेशन पीरियड्स क्या हैं, और ये सारी चीजें थोड़ा सा। पहले तो क्वेश्चन ये है मेरा आपसे। हाँ जी, ये इसमें ये खासतौर पे जो अंजुम भाई हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर हैं जी, उनके लिए जो है वो CMHC होती है। जो लोग लेस देन 20% डाउन पेमेंट करते हैं तो वो उसको ये CMHC इंश्योर करती है उस मॉर्गेज को। हाँ, सबसे पहले तो ये बता दीजिए साथ साथ कि इंश्योर्ड मॉर्गेजेस क्या होती हैं और अनइंश्योर्ड मॉर्गेजेस क्या होती हैं। जी, इंश्योर्ड मॉर्गेजेस यही मैं बताने जा रहा था कि इंश्योर्ड मॉर्गेजेस वो है जिसमें जो भी है हमारा बहन भाई वो 20% से कम डाउन पेमेंट कर रहा है अपनी परचेज के ऊपर। ठीक है, वो 5% हो, 10% हो, 15% हो, तो डिपेंडिंग ऑन देयर क्रेडिट उसकी डिफरेंट फीस है CMHC की जो इंश्योर करते हैं डील को जी, वो उस पर चार्ज करते हैं और वो मॉर्गेज की अमाउंट में ऐड हो जाती है। क्लाइंट को खुद उसको पे नहीं करना होता है लेकिन वो ऐड हो जाती है। और इसमें जो रिसेंट चेंजेस CMHC ने की थी, उन्होंने जो स्ट्रेस टेस्ट पहले 5.14 पे था उसको फिर इन्होंने कुछ एक वक्त आया उसको कम करके 4.99 किया। और अब कोविड, खासतौर पे कोविड में या कोविड के बाद उसको इकॉनमी को थोड़ा बूस्ट करने के लिए उन्होंने इसको और कम किया और 4.79 कर दिया। ठीक है, तो अब हमें जो 4.79 पे हमें क्वालिफाई करना होता है किसी को भी मॉर्गेज के लिए जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर है और उसके पास डाउन पेमेंट कम है 20% पे, तो हमें उसको 4.79 पे। अच्छा, ये अनीस भाई, ये लेम मैन के टर्म में अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही तो ये बताइएगा कि ये 4.79 स्ट्रेस टेस्ट जो है उसका प्रोसेस क्या है, ताकि लोग समझें इस बात को कि जो आप बात कर रहे हैं। जी, उसमें ये है कि देखें जो बैंक के इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज के लिए चल रहे हैं और स्पेशली इंश्योर्ड मॉर्गेज पे बैंक जो है वो ऑलवेज उनके लोएस्ट रेट होते हैं और वो आजकल तो 1.69, 1.68, 1.49 भी आज जो है वो अनाउंस किया किसी ने कि वो इंश्योर्ड डील पे वो ये रेट देंगे, क्योंकि बैंक उसमें सेफ होता है क्योंकि CMHC उसको मॉर्गेज को उनके लोन को इंश्योर कर देती है तो वो सेफ साइड होती है, उसपे वो लोएस्ट रेट करते हैं। तो जो आपकी मॉर्गेज की कैलकुलेशन है या पेमेंट है वो लोएस्ट रेट जो बैंक का है उस पे कैलकुलेट होके आपको मिलेगी। तो इट्स नॉट के आपने 4.79 पे अपनी पेमेंट करनी है, आपकी पेमेंट जो है वो 1.69 या 1.68 पे जाके कैलकुलेट होगी जो अमोर्टाइज होती है 25 ईयर पे जाके। तो उसमें आपकी पेमेंट जो है मंथली वो लोएस्ट आएगी, लेकिन हमको क्वालिफाई करने के लिए जो हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है या जो इंटरेस्ट रेट यूज करना पड़ता है वो 4.79 है। तो इसलिए ये क्लाइंट के लिए कोई इतनी जो है वो चीज मैटर नहीं करती है कि उसको किस डे पे क्वालिफाई किया जा रहा है। असल चीज ये है कि उसको मॉर्गेज के ऊपर क्या रेट मिलेगा, तो वो ज्यादा कंसर्न होता है लोगों का। तो उसमें अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये बताइए हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं आज कि मिसाल के तौर पे अगर somebody is trying to go and look for a house for about $800,000, 8 लाख का घर वो देख रहे हैं, तो उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो रफली रूल ऑफ थंब है हमारी कैलकुलेशन के लिए, उसमें हम इसको $25,000 पर 100,000 पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने 100,000 की मॉर्गेज लेनी है तो आपकी कम से कम इनकम जो है वो 25,000 होनी चाहिए। ठीक है। तो हाँ, ये एक जैसे ठीक है, ये बेंचमार्क सेट हो गया। जी, हाँ जी, रफ रूल है मॉर्गेज अपनी इनकम को कैलकुलेट करने का। ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी क्वालिफाइंग के इशू में जाके फिर फंस जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं कि नहीं, हम तो क्वालिफाई नहीं करते, हमारी मॉर्गेज कैसे हो सकेगी, हमारी इनकम तो 70,000 है, 75,000 है, 60,000 है, तो उसमें हम कितनी अमाउंट के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो ऐसी सारी सिचुएशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम स्टिल क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ऑलवेज आप पूछें, आके बात करें, मिले हमसे,
मिलके आप बात करेंगे तो हम आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि जो इंश्योर्ड मॉर्गेजेस हैं जिसमें कि आप लेस देन 20% डाउन करते हैं, उसमें आपका क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए? CMSC के लिए, जेनवर्थ के लिए या कनाडा इंश्योरेंस की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका एक क्रेडिट स्कोर कितना देख रही हैं कि आप जा सकते हैं? लेकिन 5% पे 10% डाउन के ऊपर आप घर लेने जा रहे हैं, तो मिनिमम आपका क्रेडिट स्कोर का थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए? जी, मिनिमम जो है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो है उसका 680 से ऊपर होना चाहिए। 680 से ऊपर होना चाहिए। 680 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर सेकंड एप्लीकेंट का उससे लो भी है, 650 भी है, फिर भी बात बन जाती है। लेकिन जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसका 680 से ऊपर होना चाहिए, फिर ही बात बनती है। और अगर दोनों सेल्फ अपना जो स्पाउस और जो मेन एप्लीकेंट है, अगर उन दोनों के स्कोर 650 से नीचे हैं, तो फिर उस सूरत में आपकी जो एक्सपर्टीज है जो काम आती है, आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हैं और कहां भेजते हैं उस डील को? हाँ जी, वो उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जो हम क्लाइंट की सिचुएशन देख के ही उसको उस हिसाब से एडवाइस करते हैं। हम डील को डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, उसको उसके वो हर एक क्लाइंट की यूनिक सिचुएशन होती है और उसी पे ही उसको हम एडवाइस करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। और समटाइम ऐसे होता है कि लोग इजी फिक्स होता है क्रेडिट, लोग फॉर सम रीजन जो है पता नहीं होता और लो स्कोर लेके बैठे होते हैं, तो उसमें हम उनकी उस सिलसिले में भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है कि वो क्लीन अप कैसे कर सकते हैं अपने क्रेडिट को। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्रेडिट इंप्रूव जल्दी कैसे हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि रीफाइनेंस के अंदर जिन लोगों के पास घर में इक्विटी है और वो रीफाइनेंसिंग के लिए अगर जा रहे हैं, तो उसमें आपकी सर्विसेज क्या हैं और आप कैसे मदद करते हैं लोगों की? हाँ जी, खासतौर पे अंजुम भाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए हम स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में बैठे हैं हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कुछ ट्रकर हैं, कुछ टैक्सी यूबर करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में हैं, तो बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और उनको वाकई ही बहुत हार्ड टाइम मिलता है कि जब वो डायरेक्ट बैंक में जाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो पर्सनल इनकम उतनी शो नहीं करते हैं। उनकी इनकम होती है लेकिन वो पर्सनल इनकम उतनी शो नहीं करते हैं। तो उनके लिए हमारे पास रीफाइनेंस में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं और ऐसी ऑप्शन हैं जिनमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको इजीली उनकी इक्विटी जितनी भी उनको चाहिए वो हम उनको दिलवा देते हैं। और फिर इसमें और एक चीज का भी मैं ऑलवेज ख्याल रखता हूँ कि जो आपकी पहले मॉर्गेज पेमेंट है वो मॉर्गेज पेमेंट भी आपकी पहले से कम हो, या मतलब डिपेंड करता है कि कितनी इक्विटी आप ले रहे हैं उसमें से। तो अगर बिग अमाउंट नहीं है, 100,000 से ओवर नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे प्रोडक्ट में ऐसी मॉर्गेज लेके दें जिसमें आपकी मंथली पेमेंट में भी फर्क ना पड़े, प्लस आपकी नीड भी पूरी हो जाए। तो इसके लिए भी जो है हम क्लाइंट की सिचुएशन देख के उसको एडवाइस करते हैं। आप मेरा नंबर स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, आपका नंबर 416-301-8530 ये आपका नंबर है, करेक्ट? जी। अच्छा, और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, देखें हमारी कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं होती है भाई, कोई जितनी दफा आए, जितनी दफा मर्जी हमसे सवाल जवाब करे। अच्छी बात। मैं जुबानी इस्लामी बात नहीं करता हूँ कि जी थोड़ा कम हो जाएगा जी जाओ, ऐसे बात नहीं है। डॉक्यूमेंट देखता हूँ, क्रेडिट रिपोर्ट को एनालिसिस करता हूँ, अपना पूरा होमवर्क करता हूँ जिसकी कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ। ठीक है। सारी डील्स को स्ट्रक्चर करके फिर क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, पेपर पे लिख के नंबर के रन करके उनको बताता हूँ कि क्या ऑप्शन है आपके लिए और कैसे करके आपका काम होगा, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, और जो ये कमिट करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। ये बहुत चीजें, मैं ऐसी चीज कमिट ही नहीं करता जो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट रहना बहुत अच्छी बात है, इज वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि खास तौर पे बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि उन्होंने बिल्डर्स के साथ घर बुक कर लिए हैं जिसकी कि क्लोजिंग 2 साल के बाद होनी है, और आज की डेट में उनके पास जॉब भी अच्छी है, उनका क्रेडिट भी ठीक है, और 2 साल के बाद नोबडी नोज, जैसे अब कोविड की सिचुएशन चल रही है, दिन ब दिन लोगों की जॉब चली गई हैं, लोग रिड्यूस आवर्स पे चले गए हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका मशवरा क्या है और आपकी सर्विसेज क्या हैं कि अगर वो इस सिचुएशन में हैं
और अब उनका क्रेडिट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उनकी जॉब चली गई है, लेकिन ऑलरेडी वो बिल्डर को या तो 10% दे चुके हैं या 5% दे चुके हैं और वो पैसा उनके पास बिल्डर के पास जा चुका है, उस सूरत में जब वो आपके पास आते हैं आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? जी देखें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने उठाया। काफी लोग जिन्होंने पहले अच्छे वक्त में अपनी बुक की हुई थी प्रॉपर्टीज और अब वो उनकी क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल करीब आ गई है जी। और जॉब अफेक्टेड है, ऐसी सिचुएशन बन गई हुई है, तो हम उसमें भी अपने क्लाइंट की हेल्प करते हैं। हमारे पास ऐसे जो है वो प्रोडक्ट और ऐसी सेटअप है कि हम स्टिल उनकी हेल्प कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस इनकम। हम उनको स्टिल क्वालिफाई करा के उनकी डील को क्लोज करवा देते हैं। ये कोई ऐसा एक सिंपल रूल नहीं है अंजू भाई कि मैं बता दूं कि सारी ही उस पे हर एक बंदा एज इट इज उस पे पूरा होकर जाता है। हर क्लाइंट की डिफरेंट सिचुएशन है, उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसके क्रेडिट और इनकम को देख के ही हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपके लिए क्या है। मैं इसलिए ऑलवेज कहता होता हूँ कि मैं तो रेट सेल नहीं करता हूँ, मैं सोल्यूशन सेल करता हूँ, सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ कि हर बंदे की जो भी सिचुएशन है उसमें उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकती है वो उसको प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे करके आपका काम हो सकता है। क्योंकि हम बैंक के लिए काम नहीं करते, हम इंडिपेंडेंट ब्रोकर हैं और हमारे पास बहुत सारे लेंडर हैं जिसमें बहुत सारे मेजर बैंक भी हैं, प्लस हमारे पास ए साइड के दूसरे बैंक भी हैं, फिर बी साइड की पूरी लाइन है लेंडर्स की जो हमारे पास है। तो हम क्लाइंट को देख के तो उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसको फिट करते हैं कि कहाँ जाके होना होता है, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए हम शॉप अराउंड करके जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि सेकंड मॉर्गेजेस में और प्राइवेट मॉर्गेजेस में जो प्राइवेट लेंडर होते हैं उसमें आप लोगों का कैसा नेटवर्क है? अगर किसी को परेशानी है और उनका मसला हल नहीं हो रहा? हाँ, बहुत सारे लोग अंजुम भाई ऐसे होते हैं जिनको एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग फंड शॉर्ट हो गए हैं या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अच्छी फर्स्ट मॉर्गेज अच्छी है और उनको इमरजेंसी में कुछ एडिशनल फंड की जरूरत पड़ गई है, तो हमारे पास डायरेक्ट प्राइवेट लेंडर हैं। हम कोई भी फाइल जो है वो को ब्रोकर नहीं करते हैं और मैनी लेंडर्स के लिए तो हम खुद ही अंडरराइट करते हैं उनकी फाइल प्राइवेट डील में। ये तो अच्छी बात। तो उसमें हाँ विद इन 24 आवर भी हम जो है वो फंड रिलीज करवा देते हैं और अगर किसी की क्लोजिंग फंसी हो तब भी, या अगर किसी को वैसे इमरजेंसी में फंड चाहिए हो तो विद इन 24 आवर फंड रिलीज करवा के तो क्लाइंट को प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं जाने से पहले ये पूछना चाहूंगा कि प्री अप्रूवल्स जो हैं वो आजकल इस कोविड सिचुएशन में आपके यहाँ हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो वो उनकी वैलिडिटी कितनी है, कब तक वो वैलिड रहती हैं? जी देखें, प्री अप्रूवल जो है वो एक तो परचेज वाले क्लाइंट हैं जो रीसेल में परचेज कर रहे हैं, तो उनके लिए जो हमारी प्री अप्रूवल जो है वो 3 मंथ्स वैलिड होती है। विद इन 3 मंथ वो अपनी जो भी हम उनको लिमिट से प्री अप्रूव करके देते हैं उसमें वो जाके अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। दूसरी प्री अप्रूवल बिल्डर परचेज में चाहिए होती है जो 2 साल बाद 3 साल बाद जाके क्लोज होनी है, तो उसकी हम जो है वैलिडिटी की डेट ही वो जो फर्स्ट टेंटेटिव क्लोजिंग डेट होती है वो रखते हैं, क्योंकि वो बिल्डर की रिक्वायरमेंट है कि उसको वो ऐसी प्री अप्रूवल चाहिए जो क्लोजिंग तक कवर करे पीरियड। ठीक है, ठीक है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। चले, मैं अपने नाजरीन को सम अप करते हुए ये बता दूं कि हमारे साथ अनीस रहमान साहब हैं जो कि रहमान मॉर्गेज ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और बवेड में सनी मेडोज और बवेड पे इनका ऑफिस है 50 सनी मेडोज के ऊपर, और आप इनको कॉल करके इनसे बात कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई सिचुएशन है और आप कि मॉर्गेज का कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो आप इनको एक खिदमत का मौका दीजिए, इनसे बात कीजिए। इनकी सर्विसेज जो हैं वो फ़ोन पे भी जैसे उन्होंने बताया और इन पर्सन कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री हैं। आप इनसे बैठ के 1-on-1 इनसे बात कीजिए। रीफाइनेंस में फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, प्राइवेट लेंडर्स, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, they have all the solutions under one roof for you. Get in touch with them and give them an opportunity, give them your business. They are your people, your community. जाने से पहले कुछ कहेंगे सर अनीस साहब?
जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम फुल टीम ऑफ प्रोफेशनल ठीक है हैं जी। और हर किस्म की रेजिडेंशियल और कमर्शियल मॉर्गेजेस को डील करते हैं। कोई भी क्लाइंट ऐसा हो जो अपने तौर पे ये समझता हो कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरी मॉर्गेज नहीं हो सकती है, मैं ये कहता हूँ कि आप हमसे मिलें, हम आपकी सिचुएशन देखकर कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर निकाल देंगे, आपकी जैसी भी सिचुएशन हो। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का और वॉइस ऑफ टोरंटो में मौका हमें दिया आपने बात करने का और Z9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका बहुत शुक्रिया। आपसे फिर इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। आपका भी आप मेरा नंबर स्क्रीन पे चला ही रहे हैं, मैं अपनी जुबानी भी एक दफा दे दूं 4163018530। इसी वक्त भी इस नंबर पे मेरे साथ रब्ता कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आते हैं तो हमारे साथ जर्नलिस्ट होंगे अजहर सईद साहब। आप प्रोग्राम देखते रहिए और कोशिश ये कीजिए कि अगर जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमारे पास जो प्रोफेशनल्स आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, आप उनसे गेट इन टच विद देम। अगर आपको कोई ऐसा इशू है और आप को रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप उनसे बात करके अपने मसले को हल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा। आई विल कम बैक टू यू राइट आफ्टर दिस मैसेजेस। थैंक यू। Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. The Team Farhan. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Müşterilerimize iyi ve kaliteli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. ونوفر كل التسهيلات للقروض المالية لكل أنواع القروض. Here at Team Farhan, we have mortgage solutions designed for you. Team Farhan को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. Contact us today. For more info, 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop
for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that. With a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ टोरंटो और Z9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आप ये प्रोग्राम देखते हैं एवरी फ्राइडे रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और हमारे साथ इस वक्त हैं अजहर सईद साहब, जर्नलिस्ट हैं और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं कनाडा बियॉन्ड बॉर्डर्स के। हमने पहले भी एक दो दफ़ा उनसे बात की और कोशिश करते हैं कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत सारी चीज़ों पे हम लेते रहते हैं। और आज भी मेरी कोशिश ये है कि कुछ ऐसे मामलात हैं, मैंने सोचा कि आज उनसे हम कुछ बात करें। सर अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये पहले तो ये बताइएगा कि ये कनाडा बियॉन्ड बॉर्डर्स जो है, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कर रही है सर? का फंक्शन क्या है? अंजू भाई वालेकुम सलाम। कनाडा बियॉन्ड बॉर्डर्स हमने कोई 2008 में बनाई थी और इट इज सॉर्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा और हमारा एम ये था कि अंडर डेवलप कंट्रीज में, जैसे हमारा अपना मुल्क है, वहाँ पे जो पब्लिक वेलफेयर के लिए और लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कोई काम किया जा सकता है, तो उस मकसद के लिए बनाई थी। तो उसमें ये था कि चूंकि कनेडियन सोसाइटी और हम खुद यहाँ पे दूसरे मुल्कों, जिन लोगों को जरूरत है उनके बारे में काफी सिंपैथेटिक हैं, तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हमने शुरू करना थे। हमारे एक साथी जो हमारे डायरेक्टर हैं, he has moved back to Karachi and उन्होंने जाके वहाँ पे खासा काम किया है। तो हम वर्ल्ड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एसोसिएटेड हैं। और उसके अंडर हमने वॉलंटियर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है, जो कि नौजवानों को, स्पेशली बच्चियों को वॉलंटियरिज्म की तरफ माइल करते हैं। अच्छा। और उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो लोग वहाँ पे इंडस्ट्री को चलाते हैं या कॉमर्स को चलाते हैं, उनके साथ और यूनिवर्सिटी के साथ मिल के कोई इस किस्म का सिलसिला किया जाए, ताकि वहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड हो, जैसे यहाँ पे होता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसे कोर्सेज अडॉप्ट करती हैं जो नौजवानों को ट्रेन करती हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में, स्पेशली आजकल जो IT का सिलसिला है उस पे।
ठीक है। तो इसके साथ हमारे साथ जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारी कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इन्वॉल्व है। अच्छा। और हम खुद हैं और वीपीओ है वॉलंटियर, और एक नई ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट की है जो कि कनाडा बिजनेस एजुकेशन काउंसिल कहलाती है। ठीक है। तो उसके तहत हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वहां से स्टूडेंट्स को जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ विजिट करवाया जाए, उनको शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने के कोर्सेज भी करवाए जाए ताकि उनकी अवेयरनेस, उनका विजन और उनका कैनवस जो है बढ़े और वो अल्टीमेटली जाके बैक होम जो है उसको हमें फायदा हो। ठीक है। दैट इज व्हाट वी डूइंग राइट नाउ। अच्छा अजहर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये जो कनाडा बियॉन्ड बॉर्डर्स है इसका कोई टेलीफोन नंबर है जो हम चाहेंगे कि हम अपनी स्क्रीन्स के ऊपर उसको डिस्प्ले कर दें ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें? यही मेरा टेलीफोन नंबर है। अच्छा जी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो एनीबॉडी वांट्स टू टॉक टू मी, जी जी, ऑलवेज वेलकम। आप वो नंबर जरा रिपीट कर दें दोबारा अपना जरा। 416-666-5661। बहुत से छक्के हैं इसमें। 416-666 जी 5661। ठीक है जी, 416-666-5661 कनाडा बियॉन्ड बॉर्डर्स। खूबसूरत नाम भी अच्छा है आपका। अच्छा ये बताइएगा, सबसे पहले तो जब हम कनाडा बियॉन्ड बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ ही जो दूसरा बॉर्डर लगता है वो यूएसए का है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अनफोल्ड हो रही हैं, और आज हम जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि फ्राइडे को जब ये ऑन एयर होगा, तो आप कैसे देख रहे हैं यूएस के इलेक्शंस को? देखिए जी, यूएस इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल में एक पोलराइज सोसाइटी के तौर पे सामने आई है अनफॉर्चुनेटली, और मगर दूसरी तरफ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि द सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, व्हाटएवर ही प्रॉमिस्ड टू हिज वोटर्स, he has tried to do it in letter and spirit. Like उसने दूसरों की तरह कोई भी नई जंग शुरू नहीं की दुनिया में, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस सोसाइटी में बैठ के जाके हर वक्त जिंगोइज्म का नाम लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो उसने कहा था कि मैं अपनी सारी फौजें जो है दुनिया से वापस बुलाऊंगा। ये दुनिया के उन ममालिक में क्या कर रही, we don't need to be there. True. उसने इस हद तक अपने आप को कंटेन किया है। बाकी जो मामलात हैं, चूंकि हम लोग मैकेनिक्स को समझना चाहिए हमें कि पॉलिटिकल जो सिलसिला है, एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मुल्क की जो है वो फाइनल डिसीजन मेकर होती है। राइट। एक हिस्सा एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, दूसरा दूसरी को कर रहा होता है। तो उसमें से जो एक दूसरे को आउटविट कर लेता है तो उसका कैंडिडेट जीत जाता है। तो ऑन द फेस ऑफ इट जो इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज है वहां से, उसमें जो बाइडेन जो है वो अपेरेंट प्रेसिडेंट के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। राइट। क्योंकि उसकी इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो है उसके 253 है। करेक्ट। So he is short of around 17 votes. 17 votes, जी। So he has got Michigan as well. लेकिन जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो, उनका बयानिया ये है कि वो कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, कुछ फ्रॉड की बात कर रहे हैं, रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं। एक्चुअली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जी कि जनाब ये जो काउंटिंग है दूसरी जो इस वक्त स्टेट्स हैं जिनके अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, वहां पे पोस्टल बैलेट को काउंट ना किया जाए क्योंकि उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड हो रहा है। अच्छा। असल मसला ये है कि जब पोस्टल बैलेट हुआ और प्री पोल जो बैलेट का सिलसिला चला, तो उसमें प्रोबेबली जो वहां के मीडिया और दूसरे सोर्सेज से पता चल रहा है कि मोस्टली जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस किया है। अच्छा। तो ट्रंप की जो कैंपेन है वो फियर कर रही है कि पोस्टल बैलेट जो ही आते हैं तो ये स्टेट जो है वो बाइडेन के हक में स्विंग कर जाएंगी। उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए उन्होंने ये शोर मचाया हुआ है, और ये वही स्टाइल है जो हमारे वहां चलता है जी। वक्त से पहले शोर मचा दो ताकि बाद में जो हम उसका हमें फायदा हो।
So that type of thing. मगर जुमे तक जब आपका प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा होगा तो उस वक्त तक ये सारी सिचुएशन क्लियर होगी प्रोग्राम। Hopefully. To say something. जी। और इसके साथ मसला ये है कि हमारी अपनी हुकूमत यहाँ पे जो है इन्होंने प्रीएम्प्ट किया हुआ है कि इन केस समथिंग हैपेंस देयर और इट erupts into some kind of chaos, what should we do to avoid the fallout to Canada? अच्छा आज़म साहब, हाँ आज़म साहब ये बताइएगा कि जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रहे ओबामा के साथ 8 साल, तो जो इनकी फॉरेन पॉलिसी थी उसमें पाकिस्तान में इन्होंने कभी विजिट अमेरिका ने जाके इंडिया का विजिट किया ओबामा साहब ने, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का कभी विजिट नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या डेमोग्राफिक होंगे पाकिस्तान के साथ और इवन कनाडा की गवर्नमेंट के साथ? देखिए जी, बड़ी सीधी बात है अपना अंजुम भाई, हाई होप्स हम पाकिस्तानी की आदत है कि हम दूसरे मुल्कों के साथ अटैच कर लेते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो हमें शौक लगते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हम अपने मामलात अपने घर में बैठ के अपने तरीके से और अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक क्यों नहीं हल करते। ठीक, ट्रंप हो, ओबामा, देखें कि ओबामा वाज द वर्स्ट प्रेसिडेंट कि उसने इतनी बेतहाशा जंगें शुरू की और सबसे ज्यादा जो किलिंग हुई है पाकिस्तान में सिविलियंस की वो ड्रोन स्ट्राइक्स के जरिए हुई है। वेरी ट्रू। हिलरी क्लिंटन जो है ट्रेडिशनली उसके हाथों पे करोड़ों लोगों का खून है जो वो इन्वॉल्व रही है। लिबिया देखिए, इराक देखिए, ये सारे कंट्रीज जो हैं वहां पे इन्होंने इनिशिएटिव लिया। और मजे की बात है कि हम जॉर्ज बुश को तो कहते हैं मगर उसी की लेगेसी को उससे ज्यादा शिद्दत से इन्होंने कंटिन्यू किया। मसला ये है जो मैंने अर्ज किया था कि किसी भी मुल्क में कोई भी फैसला जो है फाइनल अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है और एस्टेब्लिशमेंट का मेजर हिस्सा उस मुल्क की फौज होती है। हमें ये समझ नहीं आती, हमने अपना एक ख्याली पुलाव पकाया हुआ है कि जमहूरियत दैट इज ए फैलेसी। हमें खुद अपने मामला अपने तय करने होंगे और दूसरों की तरफ देखने की बजाय देखें इस वक्त दुनिया माशी तौर पे जुड़ी हुई है जी। सो माश जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। आप अपने आप को माशी स्ट्रॉन्ग कीजिए, सारे आपके पीछे भागे आएंगे, सिंपल। अच्छा, ये थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, ये जो फ्रांस में जो अभी इवेंट्स हुए हैं उसके बाद अब वियना में एक अटैक हुआ है। यूरोप में जितने भी यूरोपियन यूनियन है वो एक मिल के साथ जो है वो एक स्टैंड ले रही है इस वक्त इस्लामोफोबिया के खिलाफ। और आप कैसे देख रहे हैं इसको कि ये जो चार्ली हेब्डो वाला सिलसिला था, कार्टून्स वाला जो इशू था, ये पहले भी एड्रेस हो चुका है। इसके ऊपर आई बिलीव कि एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे उन्होंने उस पर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन अब दोबारा से ये जो इस तरह की चीज़ों का इनिशिएट होना, ये किस तरफ निशानदेही करते हैं ये चीजें? अनिल भाई, बात बड़ी सीधी है कि हम बड़ी आसानी से, इंसान एक भुलक्कड़ जानवर है, I'm sorry to say, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम तारीख को भूल गए हैं। ये 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी में जब उस्मानिया सल्तनत थी तो उस वक्त भी फ्रांस के साथ सल्तनत उस्मानिया की सबसे बड़ी लड़ाई ये थी। उस वक्त भी फ्रांस में कार्टून बनाए जाते थे और रसूल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे हमारे वालिदैन भी कुर्बान, बेशक उनकी नमूस के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। उस वक्त भी ये यही हथियार इस्तेमाल करते थे और नौजवानों के जज्बात को, जो रा सेंटिमेंट्स हैं, उनको भड़का कर जाया किया जाता था। ठीक हो गया। उससे एक तो ये होती थी कि हमारे लोग कंफ्यूज होते थे और दूसरे ये था कि जो नौजवानों की कुव्वत थी वो सोसाइटी में पोलराइजेशन आती थी। करेक्ट। हमें आज तक ये नहीं समझ आई कि जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हिकमत मोमन की मिरास है जी, हमने सबक को भुला दिया। मुझे बताइए, पहले नंबर पे इत्तेहाद उम्मा किधर है? OIC क्यों खामोश है? बिल्कुल। ये सारे कंट्रीज जो कि बहुत रिच हैं, बड़े पैसे वाले हैं और उन्होंने अरबों डॉलर सिर्फ अपने और अपनी हुकूमतों के इमेज के लिए
वेस्ट में खर्च करने के लिए लॉबिस्ट फर्में इस्तेमाल करते हैं। जी, वो अरबों डॉलर अपनी इमेज के लिए तो खर्च कर सकते हैं, मगर अपने इस्लाम और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए वहां पे लॉबिंग फर्म में हायर करके वहां पे उनका प्रॉपर इमेज क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? ये हमारी डायकॉटमी है, हमारी मुनाफकत है। बिल्कुल। हम 200 अरब डॉलर एक मुल्क हमारा इस्लामी जो है वो अफगान जंग में झोंक देता है सिर्फ एक फोन कॉल पे, और दूसरी जंगों में लीबिया, इराक, इधर उधर सारे वो पैसे जो है अपनी मर्जी से खर्च कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि हमारी जो हुकूमतें डामाडोल होने का खतरा है उससे हम बच जाए। आप ये भी देखें ना, आप ये भी देखिए कि सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने इसको कंडेम भी नहीं किया अभी तक। वही मैं कह रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी, पाकिस्तान जैसा कमजोर माशी मुल्क, उसकी सियासी पार्टियां अपने लीडरों की इमेज बिल्डिंग के लिए लॉबिस्ट फर्म जो है अमेरिका में इस्तेमाल करती हैं। जी, ये मजाक नहीं है। असल मसला ये है कि ये सारे का सारा तरीका मुसलमानों की कुव्वत को जाया करने का है, और उसकी वजह से ये सारा सिलसिला हो रहा है। आपने अभी फरमाया कि दुबई और सऊदीया या किसी और ने उसको ओपनली कंडेम नहीं किया। आप देखेंगे बड़ा वाज़ेह एक तकसीम नजर आ रही है हमें मुस्लिम उम्मा में। ये स्वाई गल्फ के सारे कंट्रियों में कतर के अलावा सारे के सारे तुर्की के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। क्या आपको तारीख अपने आप को दोहराती हुई नजर नहीं आ रही? जब उस्मानिया मुसलमान हुकूमत थी तो इन्हीं अरबों को बरतानिया ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके नस्ली तअस्सुब की बुनियाद पर उस मुसलमान हुकूमत का खात्मा किया। तो क्या आज दोबारा अरब और अजम की कश्मकश को हवा नहीं दी जा रही? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। असल मसला ये है। तो अब देखें, हमारे जुलूस निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, खत्म हो गए जी। अब इन मुल्कों में कभी कुरान मजीद पे, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कभी हजाब के नाम पे हमें इंस्टिगेट किया जाता है। या हमें अपनी हिकमत और कलेक्टिव विजडम को इस्तेमाल करने की जरूरत है और इज्तमाइयत की जरूरत है। क्या इस किस्म की हरकत, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो उस वक्त अरब में जितनी फहश और जितनी गंदी बातें उनके खिलाफ वहां के शायरों ने की, अगर वो उस वक्त रिएक्ट करते, अपनी हिकमत और अपना सब्र इस्तेमाल ना करते, तो क्या इस्लाम का नुकसान ना होता? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने किया, सहाबा कराम ने भी रिएक्ट नहीं किया। तो हमें जो करने वाला काम है वो ये है कि हम इज्तिमाई सोच के साथ, हमारे दानश्वर, हमारे माहिरीन और हुक्मरान अपने पैसे के साथ एक तो इन मुल्कों में लॉबिंग करें, उनको इस्लामोफोबिया जो यहाँ पे प्रमाण चढ़ाया जा रहा है उसको खत्म करने का यही तरीका है। सर सैयद अहमद खान की एक मिसाल हमारे बड़े सगीर में मौजूद है कि एक हिंदू ने किताब लिखी, कुछ मगरबियों ने किताब लिखी, तो वो अपना सारा कुछ बेच बाज के लंदन में आके बैठ गए। उन्होंने रसूल करीम की शान में किताब लिखी और जवाब दिया उसका मस्कत, तो आज भी जो है इस्तेमाल की जा सकती है। राइट। फिर सबसे बड़ा हथियार जो है माशी दबाव है। मुझे याद है कि 80s में नीदरलैंड जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हमारे मिड ईस्ट में दूध के और डेयरी के प्रोडक्ट्स का जी, उन्होंने कोई इस किस्म की हरकत की थी तो सिर्फ सऊदीया और दुबई ने कलेक्टिवली ऐलान किया था कि हम आपकी प्रोडक्ट खरीदनी बंद कर रहे हैं। राइट। And believe me, within 24 hours they were forced to come to their knees. Yeah. They apologized और उसके बाद उनको वो तजारत करने की इजाजत दी गई। बिल्कुल ठीक। इसी तरह कश्मीर का मामला है, इसी तरह फलस्तीन का मामला है। बिल्कुल ठीक। सऊदीया ने फलस्तीन को टके टोकरी बेच दिया है इसलिए कि इसराइल से दोस्ती हो सके। राइट। उसको इसराइल को पैसे नहीं है दोस्ती करने के लिए। तो जब हमारा अपनी पोलराइजेशन का ये आलम है तो हम किसी से क्या तो रख सकते हैं? मैं नहीं समझता कि एज ए मुस्लिम, अल्लाह ताला मुझे, मेरे बहुत से साथी शायद नाराज भी होंगे इस बात पे कि हम सिर्फ अंधी जज्बातियत और बगैर किसी सॉलिड ग्राउंड के उठ के जलसे जुलूसों में चल पड़ते हैं और अपनी जायदादें जलाते हैं, अपने मुल्क में तखरीबकारी करते हैं। हम अपने हुक्मरानों को ये दबाव नहीं डालते कि जनाब ये सारे इज्तिमाई तौर पे जाके इन मुल्कों पे दबाव डालो, इनमें लॉबिंग करो ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल खत्म हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं,
हमारे रात सेंटिमेंट्स को उन्होंने यूज किया, हमारे नौजवानों की कुव्वत को यूज किया अफगानिस्तान में एक सुपर पावर को शिकस्त देने के लिए। खून किसका बहा? मेरे नौजवान का, मुसलमानों का। क्या आज मिड ईस्ट में मुस्लिम नौजवानों की नस्ल कशी नहीं हो रही? ये सारा वेल प्लान्ड अमल है जिसमें उनको पता है कि 56 इस्लामी मुल्कों में 53% मुसलमान नौजवान है। और ये आज की बात नहीं है, 30 साल पहले इन्होंने रिपोर्ट तैयार की कि वो 53% अगर वो यूनाइट हो जाए, वेल एजुकेटेड हो जाए, तो ये माशी तौर पे और अमली तौर पे और फिजिकली पूरी दुनिया को ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज क्या है? उनको जी बड़े हमने ट्राई किए, मगर एक बात है जिसपे ये कायम है, एक तो जहाद का इनके आंसर जो है, और दूसरा ये कि अपनी नबी से इनका प्यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर करेंगे, मगर जी सिर्फ एक चीज है, अगर वो हम कामयाब होते हैं तो दे विल एट ईच अदर्स थ्रोट फॉर सेंचुरीज एंड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। उनका जी क्या है? उनका शिया को सुन्नी से लड़ा दो। दे डिड इट। ये पूरा ड्रामा उन्होंने इसी पे बेस पे किया। अब चूंकि वो स्लोगन जरा थोड़ा सा ना ओवर प्ले हो गया है। जी जी बिल्कुल, तो अब उनको नजर आया कि अब अरबी असबियत और अजमी असबियत इन दोनों का हवा देके तुर्की और अरबों को आमने सामने खड़ा किया जाए, ताकि वो तुर्की का जो क्लेम 2023 में शायद वो अपनी लॉस्ट ग्लोरी को अचीव करना चाहता होगा तैयब अर्दगान, आई डोंट नो, उनको करना होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर वो उसी तरफ जा रहे हैं, वो वोकल है। तो इन्होंने कहा कि अब दुबई वाले ने कल उठ के बयान दे दिया, जी ये क्या है यार, तमाशा बनाया हुआ आपने। उसका जो मिनिस्टर है बगोश, उसने ये बयान दिया बगैर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जब ये हालत है हमारी, तो हम क्या तो रख सकते हैं कि यार नबी की इज्जत कैसी होगी? तो इसलिए हमें सोचना होगा, इज्तिमाई सोच को सामने लाना होगा। और ये जो छोटे मोटे मैं इसको छोटा मोटा नहीं समझता, अरब और अजम की कश्मकश बहुत पुरानी है जी। इसी तरह शिया सुन्नी हम सदियों से भुगत रहे हैं। उसको हमने आयन इस्लाम बना लिया हुआ है, हालांकि वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो वो है जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इस्लामी ममालिक जो हैं उनको यकजा होके यूनाइटेड फ्रंट पे जाके इसका मुकाबला करना होगा। and we are in it for a long run। इसके अंदर हम लोगों को बड़ा दूर जाना है अभी। No, it takes time, it will take time। जी। मगर ये कि that is the only way। हम यहाँ इंडिविजुअली उठ के, वो बच्चा एक चेचनिया से है, 17 साल का है, वो बच्चा है, इमेच्योर है, उसकी रॉ सेंटिमेंट्स हैं, उसकी मोहब्बत भी है, प्यार भी है, उसने उठ के टीचर का गला काट दिया। सो हमें वो माहौल भी क्रिएट करना होगा कि उस इंडिविजुअल को ना जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इज्तिमाई तौर पे मेरा मुल्क मेरे साथ खड़ा हो के यार ये तुम गलत कर रहे हो। एब्सोल्युटली, दैट इज द वे। तो आप मैं उठूंगा, किसी को मार दूंगा, आप मार देंगे, ये मुझे गोली मार देंगे, किसी और को गोली मार देंगे, दैट्स इट। मसला तो हल नहीं होता ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो ये है सिलसिला। अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप छोटी सी डेवलपमेंट हुई है आज कनाडा में जी। वो जो नो फ्लाई लिस्ट का जो इशू था, उसमें बहुत से बच्चों के नाम थे और डुप्लीकेशन की वजह से बहुत से लोगों को नो फ्लाई लिस्ट पे डाला हुआ था, और उसमें ज्यादातर मुसलमानों के बच्चे थे या मुसलमानों के पेरेंट्स थे। तो उस पे गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि जो अगली नो फ्लाई लिस्ट आ रही है उसको हम बिल्कुल अपडेट करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे, ताकि ये जो डायकोटमी है और इसके जी जी पहले कितनी दफा मिस यूज हो चुकी हैं ये चीजें और पीपल हैव पेड द वेरी वेरी हाई प्राइस फॉर इट। हाँ, बहुत लगे हुए हैं, मुख्तलिफ तंजीमें लगी हुई हैं, उन्होंने फिर माना है जी। तो देखें, चलें, आई होप के इट इज डन। आपसे इंशाल्लाह फिर बात होगी सर, और आपके टाइम का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अजहर सईद साहब, और हमेशा की तरह बहुत अच्छी बात करते हैं, बड़ा रिसर्च है उनको इस पूरे इन जनरल उनके जो जर्नलिज्म का जो पूरा दौर है, आई वुड से पाकिस्तान में और कनाडा में जो इनसाइट्स हैं उनकी, वो बड़ी हमेशा से दे आर वेरी अप्रिशिएटिव। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर हिज टाइम, एंड होपफुली कि जो वो आपसे आके शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, इट विल कम आउट टू यू इंशाल्लाह ऑफ बेनिफिट एज वेल। प्रोग्राम के बाद मेरे नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे रहते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो स्क्रीन पे है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे साथ एंड्रिया हॉर्वेट होंगी, जो कि एनडीपी की अपोजिशन लीडर हैं यहाँ पर ओंटारियो में। शी विल बी आवर गेस्ट ऑन द शो,
और उसके हवाले से अगर आप कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे लिख सकते हैं पूरे नेक्स्ट वीक तक, एंड देन आई विल बी एबल टू गेट इन टच विद हर एंड इंशाल्लाह विल आस्क दैट क्वेश्चन टू हर. और अपना ख्याल रखिए. आई विल कम बैक टू यू नेक्स्ट वीक. A very good evening and thank you for watching Voice of Toronto, and thank you for joining us on Z9 Television. Allah Hafiz.